बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, ए इंसान, तू हमेशा दुखी और अशांत क्यों है। महापुरुष बताते हैं कि एक मनुष्य के दिमाग के अंदर दो तरीके के विचार चलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के कारण ही मनुष्य की आंतरिक स्थिति होती है, और जिस आंतरिक स्थिति के कारण जो स्थिति जैसी मनुष्य की आंतरिक होती है वैसे उसका बाहरी रूप बन जाता है। तो तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, जैसा ख्याल वैसा हाल। जो हमारे दिमाग के अंदर, मन के अंदर हमारे जो ख्याल चलते हैं, ख्यालों के हिसाब से ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। उस प्रवृत्ति के हिसाब से ही हमारा आसपास का वातावरण वैसा बन जाता है। अब हमारे जो विचार होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। मनुष्य के दिमाग में कुछ तरंगे होती हैं। जब वो तरंगे एक एक विचार दिन के अंदर जब विचार उठते रहते हैं, कुछ विचार नकारात्मक होते हैं, कुछ विचार सकारात्मक होते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, जब कोई विचार उठता है मनुष्य उस विचार को पकड़ लेता है, उसको सोचने लग जाता है और वो उसके साथ उसी दिशा में चला जाता है और उसको सोचता ही जाता है, सोचता ही जाता है। अब अगर विचार सकारात्मक उठेगा तो मनुष्य उस सकारात्मक विचार को पकड़ लेता है और उसके साथ उसी दिशा में चला जाता है। अब अगर विचार नकारात्मक उठेगा, मनुष्य उस नकारात्मक विचार को पकड़ के उसी जगह पर, उसी दिशा पर उसके साथ चला जाता है और वो नकारात्मक विचार आगे जाके गुणा होते रहते हैं, गुणा होते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो नकारात्मक विचार होते हैं वो गुणा होते रहते हैं। गुणा एक विचार के अनंत विचार बन जाते हैं। सकारात्मक विचार गुणा नहीं, जमा होते हैं। सकारात्मक विचार हमारे पास कम होते हैं और हमारे और मनुष्य के दिमाग की प्रवृत्ति और स्थिति ही ऐसी है कि इसके अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा चलते हैं और सकारात्मक विचार कम चलते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों जो हमारे दिमाग में चलते हैं, तो हम क्या करें कि हमेशा सकारात्मक विचार ही चलें। अब सकारात्मक विचारों के लिए हमें ऐसे ही वातावरण में रहना पड़ेगा जहाँ पर सकारात्मकता हो, जहाँ पर पॉजिटिविटी हो। अगर हम सकारात्मक वाली जगह पर रहेंगे, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो उसको खुद कहीं और आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, खुद ब खुद मन उसका जो है वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। तो सकारात्मक विचार कौन से होते हैं? अब महापुरुष फरमाते हैं सकारात्मक विचार कौन से हैं। सकारात्मक विचार है भक्ति के विचार। जो हमारा अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन को सच्चाई का नहीं पता होता, आप उसे जो सोचवाएंगे वो वही उसको सच मान लेता है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि आग में हाथ डालना है या नहीं डालना, उसके लिए तो आग एक खिलौना होती है, लेकिन जब माँ बाप उसको समझाते हैं कि आग में हाथ नहीं डालना, अगर आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसी तरीके से जो हमारा अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन को अभी से नहीं, वो जन्मों से, बचपन से इस नकारात्मक विचार को सोचने की आदत पड़ी हुई है। अब हमें करना क्या है, हमें इस नकारात्मक विचार की जो आदत है इसको तोड़ना है और इसको सकारात्मक विचार से भरना है। और सकारात्मक विचार कौन से हैं? भक्ति रूपी सकारात्मक विचार, भजन अभ्यास करना, हर एक श्वास में नाम जपना, जिससे हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और मन की शक्ति जब कम हो जाएगी तो आत्मा हमेशा सकारात्मक ही है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ेंगी तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे। और अगर आप सही कर्म करोगे तब भी विचार सकारात्मक होंगे। गलत कर्म करोगे, गलत संगत में रहोगे तो वो नकारात्मक विचार को ही जन्म देंगे। सकारात्मक विचार सही संगत में रहेंगे तो सकारात्मकता ही हमारे दिमाग के अंदर होगी और हमारा मन प्रफुल्लित और हर्ष से आनंदित होगा। तो इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों में बार बार फरमाते हैं कि नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार हमारे हाथ में नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपना दिशा बदल देनी है और आपको उस माहौल में रहना जहाँ पे सकारात्मकता ज़्यादा है। अब आप एक बार एकांत में 5 मिनट के लिए बैठिए
और 5 मिनट के लिए बैठने के बाद आप अपने मन के अंदर देखिए कि आपके कितने विचारों की तरंग उठ रही है। एक एक विचार की तरंग देखो, उठते ही तुरंत ही दूसरा विचार उठ जाता है। और मनुष्यों से गलती क्या हो जाती है, जब वो एक विचार तरंग उठती है वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ ही चला जाता है। वो जो साथ चला जाता है, वो एक मनुष्य रोज़ वही चीज़ करता रहता है, तो उसमें वो फंस जाता है। विचार तो चलने ही चलने हैं। जैसे एक दाढ़ी के बाल आते रहते हैं, हमारे बाल आते रहते हैं, बाल काटने के बाद फिर से बाल उगते रहते हैं, फिर बाल हम काटते हैं, फिर बाल उगते हैं। तो ऐसे विचार का भी यही हाल है। विचार तो आने ही आने हैं। विचार तो एक हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक हम जिंदा तब तक विचार आने ही आने हैं। तो और भगवान ने तो इंसान को एक विचार शक्ति दी हुई है सोचने के लिए। भगवान ने सोचने की क्षमता इसलिए नहीं दी कि हम एक चीज़ को बस सोचते ही रहें, सोचते हम उसको चिंता करने लग जाए। तभी तो कहते हैं चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो 2 मिनट में जल के भस्म हो जाती है, लेकिन चिंता आजीवन भर तड़पाती रहती है। तो भगवान ने तो यही चीज़ कहा है कि भगवान ने, महापुरुषों ने फरमाया, भगवान ने इंसान को सोच चिंता वगैरह करने के लिए थोड़ा ना दिया। उन्होंने तो भगवान का भजन करने के लिए और सही गलत की परख करने के लिए लिया। इसलिए सकारात्मक ख्याल, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाए, सकारात्मक विचारों, भक्ति रूपी विचारों, आप जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं वो करना आप स्टार्ट करिए, जिससे क्या कहते हैं आपके सकारात्मक विचार पनपते रहेंगे और नकारात्मकता एक ही बारी धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती रहेगी और एक बड़ी उसका नामो निशान हट जाएगा। अब अगर नकारात्मकता नहीं आती, अगर हम सोचे अब हम सकारात्मक जी रहे हैं, तो सकारात्मकता जब तक आप उस माहौल में सकारात्मक के, तभी तक आप सकारात्मक हो। सकारात्मक जो है विचार आपके आते रहेंगे, फिर आप नकारात्मक में चले जाओगे, फिर वो नकारात्मक विचार आते रहेंगे। तो यही एक अंतर है सकारात्मक और नकारात्मक का। सकारात्मक वातावरण में चले जाइए, अपने आप ही आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे। तभी महापुरुष फरमाते हैं 5 नियम की पालना कीजिए। 5 नियम से ही जो हमारा सोचने की क्षमता है सकारात्मक होगी और नकारात्मकता धीरे धीरे कलह और कल्पना हट जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।